भाई एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो एक कहें कि हिसार के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ती रही है और बहुत से चुनाव जीत भी चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हनुमान एरन और रेखा एरन की, और जो कि बीजेपी को चुनावी टक्कर दी, मजबूती से टक्कर दी, जो पिछले जो है मेयर चुनाव रहे। और अब जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी में लगातार थे, कहा जा रहा था कि बीजेपी में है, लेकिन अब अचानक से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर क्यों ज्वाइन की कांग्रेस और क्या कुछ कहना है उनका, उनसे जानते हैं और अभी बातचीत करते हैं। क्योंकि आज अभी अभी खुद जो है दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद आकर के विधिवत रूप से इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई है, कांग्रेस का पटा डलाया है। और अभी यहाँ पर बहुत भारी भीड़ भी थी, लोग काफी समर्थक इनके यहाँ मौजूद थे। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। हनुमान एरन जी हमारे साथ है, रेखा एरन जी हमारे साथ है। हनुमान जी, ये बताएं आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, जब बीजेपी में थे, लगातार आप बीजेपी में रहे, सक्रिय भी रहे या नहीं रहे, लेकिन अब अचानक से आपने कांग्रेस के ज्वाइन की कारण क्या है? मैंने बीजेपी में पिछले काम तो मैंने बीजेपी में 3-4 साल ही किया। जब मेयर की टिकट कटी रेखा की, उसके बाद से मैं घर साइलेंट बैठा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ और मैं किसी पार्टी में नहीं था, तो लगता भी था बीजेपी में हूँ। और एक ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो मैं बीजेपी में था, लेकिन पिछले 4.5 साल से मैं बीजेपी में काम नहीं कर रहा था। और मैंने बीजेपी को 3-4 साल बड़ा मेहनत करी है बीजेपी के लिए। मैंने बहुत हिसार डिस्ट्रिक्ट में मेहनत करी है, पूरे हरियाणा में मेहनत करी है, लेकिन जो रिजल्ट मिला ना हमारे को, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा भी क्या नहीं रहा, हमारे को एक धोखा मिला बीजेपी से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मेयर की टिकट कट गई, उसके बाद भी धोखा मिला, उसके बाद भी। पिछले दिनों से दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में था मैं, जयप्रकाश जी के बाई इलेक्शन से। तो उसी दिन से तय था हमारे परिवार में कि बीजेपी छोड़ के मैंने कांग्रेस ज्वाइन करनी है। तो ये आज दीपेंद्र जी बहुत अच्छे नेता है, हमारे हरियाणा का भविष्य है। आज वो आए थे, उन्होंने हमारे को, मेरे परिवार सहित बीजेपी से मेरे को कांग्रेस में कन्वर्ट किया है, कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। अब हमारे पूरे पारिवारिक सामूहिक हमारा फैसला है, पूरे मित्र मंडल के साथ बैठ के पूरा चिंतन करके हमने इस बार ये ठोस फैसला लिया है कि हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो पूरी पहले की तरह ये लोगों को लगता है पहले मेयर का चुनाव लड़ा हमने कांग्रेस से, नहीं, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था बस के निशान पे जी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूर्ण रूप से कांग्रेस के समर्थकों ने आपको वोट दिया था और कहीं ना कहीं समर्थन था, और जो सावित्री जिंदल जी उनको भी पूरा समर्थन आपको रहा, और उसी का रिजल्ट भी ये रहा कि भारी भरकम वोट आप लोगों को मिले और कहीं ना कहीं टक्कर देने में सबसे अव्वल जो है आप ही रहे। जी, क्या कांग्रेस का मैं नहीं कह सकता, सावित्री जिंदल जी का पूरा समर्थन था और उनके दम पे ही हमने चुनाव लड़ा था। ये बात मैंने अभी मंच से भी बोल ली है और मैं समय समय पे बोलता भी रहता हूँ। लेकिन उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो अशोक तंवर थे, उनसे पूछो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। ये नहीं कह सकते हम कहां से कैसे क्या लड़ा, वो तो माता जी का आशीर्वाद था, लेकिन कोशिश भी अच्छी की और अच्छे वोट भी प्राप्त किए हमने, अच्छा चुनाव लड़ा। 6 दिन का समय था हमारे पास सिर्फ, और पूरी सरकार का अमला समला यहाँ पड़ा था, 10 मंत्री थे यहाँ पे, 4 OSD थे, पूरा प्रशासन, पूरा पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, सरकारी अमले का दुरुपयोग हो रहा था। उसके बावजूद हमने, हार जीत कुछ भी हुई है, लेकिन भाजपा तो हार के मान के चल रही थी लास्ट तक। ये तो आखिरी में उन्होंने बस वो कहते हैं श्याम काम दंड भेद लगा के हमारे को हरा दिया। बिल्कुल। रेखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि उस समय तक ये कहा जा रहा था कि रेखा एरन जी जीत रही हैं, रेखा एरन जी जीत रही हैं, लेकिन आयन मौके पर एक खबर आती है कि मेयर गौतम सरदाना मेयर बन गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसार की जनता ने हमें प्यार, आशीर्वाद, वोट सब कुछ सपोर्ट सब दिया, लेकिन वही बात है ना, सरकार थी, सरकार का दम था, सरकार ने पैसा, दंड, मंत्री सब यहाँ डाउन कर दिया कि रेखा को हराना, बस इसी वजह से हार होगी। बाकी जनता ने, हिसार की जनता ने बहुत मान सम्मान, प्यार, वोट सब कुछ सब वोट दिया। बिल्कुल। ये बताएं कि अब जिस तरीके से आप पहले से मन बना चुके थे या अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ कि भी कांग्रेस में ही ज्वाइन करना? नहीं, अभी काफी समय से हम बीजेपी में तो काम कर ही नहीं रहे थे। मेयर के चुनाव के बाद तो दीपेंद्र हुड्डा जी, हमें काफी इनका स्वभाव अच्छा है, तो हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी थी तो कर चुके हैं। जी। हनुमान जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आप बीजेपी में कहा जा रहा है कि आप थे और काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता आपके संपर्क में लगातार थे, तो वो क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की या नहीं की, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो कोशिश पुरानी बातें हो ली है, कोशिश तुमको जवाब दे रखा था। पता है बीजेपी वालों को भी, उनका और मेरा तो
वो तो मेरा समय खराब था जो मैंने किसी टाइम में बीजेपी ज्वाइन करी। मैंने अभी मंच में बोला है कि मैंने 7-8 साल जिंदगी के मेरा अहम मेरे जीवन के खराब कर दिए। मैं कोई मोदी जी के वो उसमें आ गया था कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे, प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये मैं नहीं, बहुत लोगों ने सोचा था। और अब वो लोग जो सोच रहे थे ना, तो वो धीरे धीरे करके आप देखना नजारा 6 महीने बाद धीरे धीरे सारा सौदा पलट जाएगा वापिस। हम गलत थे, हम गलत साबित हुए। और स्थानीय नेता जो है हरियाणा के, मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा, सीएम से लेकर जितना भी सौदा है कोई है नहीं। हमारे हरियाणा का कल्चर ही नहीं पता है भाजपा वालों को। हरियाणा के लिए तो ये बने नहीं है, इनको तो हरियाणा से तो ये हरियाणा का दुर्भाग्य था जो 10 साल खराब कर दिया हरियाणा के। इस बार ये भाजपा के जो भी है ना, ये टिकट भी नहीं लेगा कोई जी। हाँ। तो करारी हार होने वाली है बीजेपी की, अब आप ये मान रहे हैं। और हिसार की मैं बात करूं तो हिसार में कितना दमखम लगा देंगे कि कांग्रेस को जिताने के लिए, जहां आपने कहा कि भाई पूरा हिसार एक तरफ है, नारनौंद वाले साथियों से भी आपने कहा भी वहां भी आप लोग जोर लगाना, लेकिन हिसार की जिम्मेवारी मेरी है, हनुमान एरण की पूरी जिम्मेवारी और वो निभाएंगे भी। 100% मैंने कहा 7 सीट कवरेज जीतेगी हिसार जिले की, और लोकसभा की जीतेगी बहुत बड़े बहुमत से। कोई कैंडिडेट आ जाओ, कांग्रेस जीतेगी 7 विधानसभा और लोकसभा। कोई भी कैंडिडेट आ जाए, और कांग्रेस का बीजेपी का भी कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो साफ तौर पर हनुमान एरण ने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई कोई भी कैंडिडेट आ जाए, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। और उन्होंने कहा है कि मन जो मेरा जो है शुरू से कांग्रेस में था, और इसीलिए मैं कांग्रेस में ज्वाइन किया। और जिस तरीके से दीपेंद्र जी से मन मिला, विचार मिले, और इसीलिए जो है उन्होंने जो है कांग्रेस फिर से ज्वाइन की है। सावित्री जिंदल जी से भी बातचीत की और उसके बाद फाइनली जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और इनका कहना है कि मैं कहीं ना कहीं भटक गया था, कहीं ना कहीं मेरा मन विचलित हो गया था, कुछ समय के लिए मोदी जी की बातों में आ गया था। इनका कहना है कि इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए बीजेपी में चला गया था, लेकिन वहां भी मैं सक्रिय नहीं रहा। वहां पर मेरी बीजेपी कार्यालय के अंदर आपको कोई उपस्थिति दर्ज नहीं मिलेगी, वहां पर मैं कोई मुख्य रूप से काम नहीं करता रहा था, लेकिन अंदर खाते मेरे साथ बड़ा धोखा किया और मेरी टिकट काट करके जो है बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर ले आए, बीजेपी ज्वाइन करवाकर उसे मेयर की टिकट दे दी और उसे जो है सपोर्ट किया, और मेरे साथ धोखा हुआ। इसलिए मैंने जो है बीजेपी को अलविदा कहते हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और उस समय भी भारी भरकम वोट इन्हें मिले, और अब कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर से दीपेंद्र हुड्डा के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस में पूरी श्रद्धा के साथ काम करूंगा, और कांग्रेस ने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने की पूरा मान सम्मान मिलेगा और इनको पूरी इज्जत दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जीत जो है वो सभी हिसार जिले की जो सीटें हैं उनको सभी पर जो है कांग्रेस की जीत होगी। आपका क्या कहना है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।